कर्म शुरू हुए नहीं अभी तो ये जन्म पहला थोड़े ना है। कर्म तो जन्मों से हमारे सनातन धर्म में तो रीइंकारनेशन है ही है। ये पहला जन्म नहीं है। किसी भी धाम पे चले जाओ आप, जगन्नाथपुरी जाओ, कहीं जाओ, उधर वो रजिस्टर लेके आ जाएंगे आपके पास कि आपके कौन कौन से पितर भी जो हैं वो भी हैं, कब आए थे, कब हुआ था। ये ताड़ का पत्ता बोलते हैं इसको। तो गुरु माँ, हमारा ये जो कार्मिक अकाउंट है ये काम आखिर कैसे करता है, कैसे डिसाइड करता है कि आगे की लाइफ हमारी कैसे रहने वाली है? ये लाइनें जो है ना, ये कर्म जो आप करके आए हो, हमारा सनातन धर्म बहुत रिच है, हिंदू धर्म बहुत रिच है, लेकिन उसको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे ही हाथों में है सारा बनाना। जो गलत कर्म अपने लेकर के आए थे, जिनका हम भोग रहे हैं, क्या उनको हम ठीक कर सकते? हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकले और हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो? तो सुबह आप जब उठे हो, आपने अपने हाथ देखे दोनों, ऐसे करके माँ, सास, बहू, बेटी, इन सब का मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा है क्या कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है? मैं जब ये देखती हूँ ना तो मेरे को तो कुछ हो जाता है। परमात्मा, मैं पानी भी नहीं पीऊँ, मैं कौन सी तपस्या करूँ इस दुनिया के लिए कि इनकी बुद्धियाँ सुधरे। बहुत सारे जेंट्स हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आप एक कुबेर मुद्रा बताती हैं, मैंने आपका कहीं सुना था। ये होगी कुबेर मुद्रा, पैसा भी फ्लो हो जाएगा, कुबेर जी खुश हो जाएंगे। तो एक ऐसा यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नंबर भी दीजिए जिसको अपना करके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। Real conversations, real impact. Welcome to RD Talk Show. नमस्ते दोस्तों। कहते हैं किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या हम किसी प्री रिटन स्क्रिप्ट को जी रहे हैं या हमारे कर्म और हमारी मैनिफेस्टेशन रोज हमारी किस्मत को नया आकार दे रहे हैं? मैं हूं आपकी होस्ट रेणु गुप्ता और आपके पसंदीदा शो आरडी टॉक शो में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारा कार्मिक अकाउंट आखिर कैसे काम करता है, ग्रह हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं और कैसे हम सही मॉर्निंग रूटीन, कुबेर मुद्रा और मैनिफेस्टेशन करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही आदरणीय प्रेमामयी गुरु माँ। तो चलिए गुरु माँ के साथ शुरू करते हैं आज की ये बेहद पावरफुल चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है गुरु माँ आपका हमारे स्टूडियो में। गुरु माँ, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, आज आप और हम जो एक पॉडकास्ट के लिए सामने बैठे हैं, ये कोइंसिडेंस है या कोई हमारा कार्मिक कनेक्शन है? ये तो हमारा आपका जॉब है, आपका हमारे से पूछना, हम ध्यान देना। तो ये जॉब भी है, हमारी वासनाएं भी हैं और कॉन्फिडेंस भी है कि हमने आपस में मिलना है। मैं आपसे सीखूंगी, आप मेरे से सीखोगे। नहीं, अदर देन जॉब या अपने काम से अलग हटके, मान लीजिए अब बहुत लोग हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, बट उन सब में मेरा आपसे मिलना, इसको आप क्या बताती हैं? नहीं, फिर ये तो वही बात होगी ना, जहाँ तो हर रोज कोई ना कोई आएगा ही, तो उसमें हम भी आगे बीच में। अच्छा, तो मतलब ये कोई कार्मिक इसमें कनेक्शन कोई हम नहीं कहेंगे। इट्स लाइक यू आप कोई जॉब कर रहे हो, लेकिन ये है कि कई अच्छी आत्माएं होती हैं, अच्छा मिलन हो जाता है, और क्या है। मैं जानना चाहूँगी गुरु माँ कि हमारी जो भी लाइफ है ये पहले से स्क्रिप्टेड है, मतलब जो हमें लाइफ मिली है वो क्या पहले से स्क्रिप्टेड है या ये हमारे कर्मों की वजह से ऐसी लाइफ हमें मिली है? पहले मैं धरती पे आई, कोई पर्पस होगा जी, है ना, बिना पर्पस के कोई नहीं आया हुआ। सिर्फ ये फर्क है कि कई लोग उस तल पे रह गए जो बार बार आ रहे, उनको सत्य का नहीं पता दिया जा रहा है। ये नहीं कि हमारे अपने, जब उसकी कृपा होती है तो हमें ये समझने की ध्यान उधर जाता है। लाइक ही टोल्ड टू हे अर्जुन, जब अंतिम जन्म होता है तो हमारे कानों में ये शब्द पढ़ते हैं, ये प्रवचन पढ़ते हैं संतों के, गुरुओं के। तो ये फ़र्क होता है, नहीं तो दुनिया तो भेड़ चाल आ रही है
लेकिन उसमें से कितने हैं जो जानना चाहते होंगे। तो कोई पर्पस है ना हमारा आने का, तो आने का पर्पस भी तो पता नहीं चलता, कितनी उम्र निकल जाती है। जी। और कईयों को 7 साल के बच्चों को पता चल गया ये सब कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि आज जो भी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग, जैसे आपने कहा कि जब हम आए तो तभी हमारी कुंडली बनती है ना। हाँ। उस समय जो ग्रह नक्षत्र या जिस तरह से भी प्लेनेटरी पोजीशन रहती है उस हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। तो क्या हम, वो तो हमारी, कोई हमारे कर्म तो शुरू हुए नहीं अभी, तो वो हमारे पहले से स्क्रिप्टेड है, पहले से लिखा हुआ था हमारे भाग में, तो हमें ये जिंदगी मिल आपने रही बोला है। कर्म शुरू हुए नहीं अभी, तो जी। ये जन्म पहला थोड़े ना है। कर्म तो जन्मों से हमारे सनातन धर्म में तो रीइंकारनेशन है ही है। ये पहला जन्म नहीं है, चाहे हमारा चाहे दूसरे लोगों का। तो जितना जितना अगर मैं अध्यात्म में रही तो मेरे अध्यात्म की यात्रा चल रही है, दूसरों की संसार की यात्रा चल रही है। तो ये पहले से ही, मेरे गुरु तो बोलते पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। तो ये है ही है, कुछ रह गया। अगर मैं अध्यात्म में भी हूँ या संसारी हूँ, कुछ ना कुछ कंप्लीशन के लिए हम आते हैं। कईयों को बार बार आना होता है, हमारा है कि हम बार बार नहीं आए, अभी आज वो स्टेज आ गई है। तो है तो सही ना, करके ही आ रहे हैं ना हम सारा। मतलब हमारा पहले से कोई डिस्टाइंड है सब कुछ। पहले से डिस्टाइंड है। हाँ। क्योंकि कुछ प्रारब्ध थे जो हमारे अधूरे रह गए थे, उन्हें हमें पूरा करने के इसमें लिए। अगर आपको नॉलेज ही बतानी है लोगों को, तो इसमें एक हैं वशिष्ठ हैं राम के गुरु, एक अगस्त मुनि है, और भृगु जो बोलते हैं, भृगु संस्था है ना हाँ हमारी। जी, हाँ जी। किसी भी धाम पे चले जाओ आप, जगन्नाथपुरी जाओ, कहीं जाओ, उधर वो रजिस्टर लेके आ जाएंगे आपके पास कि आपके कौन कौन से पितर भी जो हैं वो भी हैं, कब आए थे, कब हुआ था। ये ताड़ का पत्ता बोलते हैं ताड़ इसको। का पत्ता। ताड़ के पत्ते, ये दिखाई नहीं गई है, छुपा के रखी गई है ये विद्या सारी, कि लोग गलत फायदा उठा देते हैं इसका। अच्छा। लाइक पंडित, हम क्या, पंडित बेचारे उनका बिजनेस है, अगर वो थोड़ा हमें देते भी हैं तो लोग तो भी रोते हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ये सारी गुप्त रखी गई थी विद्या, तो उसमें सब कुछ है ही है। ये जन्म अभी का जन्म नहीं है हमारा, ये जन्म हम बार बार आ रहे हैं। तो उसमें भृगु संस्था में सब कुछ दिया गया है। अच्छा, हमारे पास्ट लाइफ तो अभी मुझे जानने से क्या मतलब, हे अर्जुन तुझे जानने से क्या लाभ। सेम मेरे गुरु बोलते, पूरी दुनिया की नॉलेज मैं इकट्ठी कर लूं, लेकिन इसको नहीं जाना, इस ग्रंथ को नहीं जाना, अपने को तुमने, तो सब खत्म फिर। मैं इतना कुछ पढ़ के सुबह से भक्ति पूजा कर रही हूँ, सब बड़ी अध्यात्म लोगों की नजरों में, लेकिन ये वाला ग्रंथ तो मैंने नहीं पढ़ा, जिसमें अभी आप मुझे कोई कुछ भी बोले एंड मैं लाल पीला हो जाऊंगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। मुझे पता ही नहीं है कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। तो ये कब पता चलती है? कितना सौभाग्यशाली होना चाहिए कि हमें ये वाली विद्या पता चले। 7 साल के बच्चे बोलते हैं जमराज को कि हमें ये विद्या क्या है, मृत्यु के पार क्या है, और इधर इतने 90 साल का बूढ़ा भी चला गया दुनिया से, कुछ पता नहीं चला उसको। जी। तो ये मतलब हमारा प्रीस्क्रिप्टेड होती है, जो भी लाइफ हमको मिली है वो सारे भाई बंधु, ससुराल, मायका, ऑफिस, इवन हर जगह जो भी है वो प्रेडिक्टेड है। किसी कार से मेरी कार भी टक्कर लग गई है, तो उधर मेरा उसके साथ कुछ झगड़ा हो रहा है, ये भी प्रेडिक्टेड होगा कि आज मैंने ऐसे 100 पर्सन को मिलना है और ऐसा होना है। ये दिस ऑल दे से कि एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेड। तो गुरुमा, हमारा ये जो कार्मिक अकाउंट है, ये काम आखिर कैसे करता है हमें, और ये कैसे डिसाइड करता है कि आगे की लाइफ हमारी कैसे रहने वाली है? एक तो भजन की लाइन है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। बहुत खूब। जाएगा जब जहां से कोई ना साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा, है ना इसमें सब कुछ। तो अभी हमें, आप जो पॉडकास्ट सुन रहे हो, कर्म भी छोड़ो, हमने गुट गुट के भी नहीं जीना है, कर्म करके हमने अपने को सताना भी नहीं है। हमने अभी इसमें से जो जाग जाएंगे, हमने इनको काटना है, और काटना है खुशी खुशी से। परमात्मा ने बोला है ये जो बच्चे हैं ये सारे तुम्हारे कर्म प्राणी हैं, कर्जदार हैं। अभी मेरे को अगर कर्जदार मेरे घर में पैदा हो गए तो मैं क्या प्यार दे सकूंगी?
परमात्मा की कृपा है कि उसने ममता डाल दी माँ के अंदर। है क्या, बेटी भी कर्जदार और बेटा भी कर्जदार, जी। जमाई और बहू भी आ गए। तो परमात्मा की कृपा से हम सेवा, फिर उसमें कोई गुरु चाहिए ना हमें बताने के लिए। तो बड़े सौभाग्यशाली हुए हैं, अगर गुरु मिल जाए, पता चल जाए, तो फिर तो हम उस रास्ते चल पड़े। अगर अभी भी नहीं चल पड़े हो तो अभी तुम्हारे को बहुत बार अभी और आना होगा जन्म लेना वापस। पड़ेगा। तो जब ये पता चल जाता है तो फिर हम उस पे बड़ी खुशी से हंसते हंसते, रो रो के नहीं, रोए बहुत जन्मों से, अभी नहीं रोना। तो उसको हमने अभी कमरे को खाली करना है खुशी खुशी से, गुस्से से नहीं कि भाई नहीं आई तो मैं क्या करूं, मैं ही कर रही हूँ, उस तरह से नहीं, सबको सेवा प्यार करके। तो गुरुमा, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, अब ये गोचर में परिवर्तन उनके हो रहा है या जो हमको मिले हुए हैं बर्थ के समय, इनका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? क्या मतलब अगर हमारे ये प्लैनेट्स का असर ज़्यादा रहेगा, ये कर्मा का ज़्यादा रहेगा? देखो, किस आप तरह लोग से ये जो हम कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसको ग्रह बोलेंगे। जब तक मुझे गुरु नहीं थे, पता नहीं था, हम भी बोलते अभी शनि महाराज आ गए, ढैया आ गई, साढ़ सती आ गई, राहु आ गए, तब तक अज्ञानता। जब पता चलता है तो एस्ट्रोलॉजर सेज ग्रह, हम बोलेंगे कर्म, अच्छा, हम उसको कर्म बोलेंगे। तो ये मतलब फर्क दोनों है। सेम चीजें ही हैं कि हमारा जैसा कर्म होगा प्लैनेट्स सेम हमको नहीं है, सेम नहीं है। नहीं। जिनको अगर पता चल गया कर्म है तो वो उसको ठीक करेंगे। हाँ। जिनको पता है ग्रह हैं तो वो रोते रोते करेंगे, जहाँ फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, दिखाओ क्या है, ये है। लेकिन अगर पता चला कर्म है, तेरे हाथ में है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। नहीं, अगर हम अपने कर्मा को ठीक करें तो क्या हमारे को प्लैनेट्स के रिजल्ट भी चेंज कर यस, सकते बिल्कुल। आप निमाने बन जाओ, आप अपने को प्यारे बनाओ ना, एक अच्छा इंसान तो बनाओ। जानवर में और आप में क्या फर्क है? देखो, जानवर को नहीं बोला जाता तू गधा है जो कुछ, इंसान को क्या, इंसान भी है और गधा भी बोल देते हैं उसको, तू तो जानवर ही है। हाँ। जानवर को बोला जाता है तू जानवर है। हाँ। क्यों? किसी भी जानवर को नहीं बोला जाएगा कुत्ता कुत्ता है, ये गधा गाय गाय है। इंसान को ही क्यों बोला जाता है? और इंसान के रूप में ही मैं आगे प्रोग्रेस कर सकती हूँ। जैसे हमारे टॉप के महावीर गुरु नानक, बुद्ध वगैरह ऊंचाइयों को छू सकते हो तुम। जानवर के पास वो चॉइस नहीं है, आपके पास है। तो गुरुमा, ये तो एक चीज मुझे बड़ा परेशान करती है। मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या उसके पीछे, आपका मैं व्यू जानना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए एक ही घर में दो बच्चे हुए, सेम टाइम पर हुए, सेम परिवेश रहा उनका, सेम माता पिता रहे, एक ही घर में उनका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन जब उनकी डेस्टिनी आती है वो एकदम डिफरेंट हो जाती है। कर्म सबके अलग है। अभी आप हो, आपके भाई बंधुओं के अलग होंगे, मैं हूँ अपने घर में, मैं सारे गुरु माँ बन गए क्या? सभी है ना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बना। कर्म तो सारे अपना लेके आए। तो उधर जो हमारा इकट्ठा होना हुआ, वो भी मैंने बहुत बार बोला है कितने पॉडकास्ट में, कि बोलते हैं पूरा जन्म हम 3000 लोगों से मिलते हैं, 3000 में से आते आते 300 हो जाते हैं, 300 के बाद 30 तक रह जाते हैं, जो हमारा पूरा कुटुंब बन जाता है, बुआ चाची ताई कजन्स एंड ऑल। उसमें भी आप देखो, कईयों के साथ हमें मिलते साथ इतनी खुशी होती है, कहीं अच्छे, और कईयों को देखने का दिल भी नहीं करता होगा। फिर उन्हीं में से जो आए थे, मैंने अच्छा जब बुरा व्यवहार करा, वो वासना रह गई। वो आते आते हम अपने क्लोज बाय फैमिली में भी आ गए, पति बन गए, पत्नी बन गए, बच्चे बन गए, सास ससुर बन गए। वहाँ से आते आते हम इधर तक पहुँचे। अभी कईयों को कितनी वासनाएं कटी होती हैं, एक बच्चा होगा थोड़ा सा, नहीं तो हम कितने 6-6 7-7 भाई बहनों में रह रहे थे, कितने बड़े हमारे कार्मिक थे। उसमें से भी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि मेरे को तो ऐसे निकाल दिया गया परिवार में से, जैसे दूध में से बाल निकालते हैं। मैं वो धन लेके आई होंगी, मुझे सो एंड सो जगह मिलना होगा, गुरुओं से मिलना होगा, ये सब चीज़ें। दूसरे का दूसरा को, चाहे फॉरेन कंट्री में भी गया होगा तो वो संसारी वे से है, चाहे डॉक्टर बने चाहे इंजीनियर बने। मेरे को नहीं, मेरे को जो बनना भी होगा तो मुझे रोक दिया जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये कैसे है? ये तो मेरा अपना अनुभव है। ये सारा जो आपके लोग सुन रहे हैं, ये लाइनें जो है ना, ये कर्म जो आप करके आए हो। हमारा सनातन धर्म बहुत रिच है, हिंदू धर्म बहुत रिच है, लेकिन उसको हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे ही हाथों में है सारा।
बनाना। जितनी तुम वासना से इधर से जाओगे तभी वापिस आओगे। अभी अगर जितने आपके साधक, कोई साधक जो होंगे, साधक, जी। संसारियों की बात नहीं कर रही हूँ, जी। इसमें से 200-300 जन्मों से अगर कोई साधक है, वो मेरी बात को कैच करेगा, वो समझ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सबके पल्ले ये बातें नहीं पड़ती हैं। इवन हमारे सत्संग में जो आते थे ना, जेंट्स भी होते थे, लेडीज भी, बोलते आपकी बातें ना हमारे सर से चली जाती हैं। तो उनके साथ ऑफिशियल टॉक करो, ये वाली करो, मॉल में शॉपिंग की करो, तो उनको बड़ी समझ आती है, ये नहीं समझ आती। फिर बेचारे आते तो हैं लेकिन धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। तो जैसे अभी आप हाथ की रेखा कह रही हैं, तो मेरे शायद ये हमारे कर्मों के हिसाब से ही चेंज होती रहती है हाथ की रेखा। मैंने तो सुना है, आपके एस्ट्रोलॉजर्स को पता होगा, जब वे जी। कुंडली देखते हैं ना, आपका पूरा पता चल जाता है, DDB, बॉम्बे, दिल्ली, ये सो एंड सो फ्रेंड, सो जो तुमने मिलना है, करना है, ये सारा। इतनी लड़कियां देखते हो अपनी लड़की की शादी के लिए, वही लड़का आएगा जिसने आना है, वही लड़की बहू आएगी जिसने आना है, ये कैसे है ये? हाँ, वही मैं तो जानना दीज चाह रही हूँ। मैचेस आर मेड इन हेवन, माना 7 जन्मों से आपका ये चलता आ रहा है। पति पत्नी का जब एंड होना है, अगर अच्छे हैं तो वो दोनों जने परमात्मा की तरफ लग जाते हैं। तो अगर वैसा ही जीना है, थोड़े कर्मों का खाता है, वो उसको तंग कर रहा है कहीं, तो कितना वर्स्ट जीवन। हमारे फोन तो भरे होते हैं रोने धोने से और इन चीज़ों से, कैसा जीवन होता है। लेकिन हम कोशिश करें, ये सारे लोग बेचारे ब्लेस करें कि इनको दुआएं लगे और इस चीज़ को विवेकशील बने। विवेक खुलना चाहिए। विवेक नहीं है, तुम जितने भी सुंदर हो, जो हो, कोई मैटर नहीं करता। विवेक खुले कि मैं हूँ क्या, हो क्या करोगे, क्या है ये जीवन। अभी तुम जा रहे हो, राम नाम सत्य करके आ रहे हो। मैंने तो अभी नॉर्थ में देखा था, मैं तो नहीं गई, सुना, मेरे भी सारे पहचान के तो है ना, पर्स में ना लाल ड्रेस भी रखी होती है और सफ़ेद पहन के भी जा रही हो, शमशान में भी जाना है, शाम को पार्टी भी करनी। इधर तक लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं। क्या करोगे? मैंने तो कैंसर करके भी लोगों को देखा। मुझे क्या पता, मैं जो हूँ ना, मुझे इतनी बात भी कोई बोलता तो वैसे मर जाती थी मैं। ये किंद बोलते, ध्रुव वाली। आजकल तो ये भी नहीं, तुम्हें सुइयां भी लग रही हैं, तुम्हें बीमारियां भी लग रही हैं। परमात्मा अपने बच्चों को दुख दे रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ। यू डोंट बॉदर। आपको कोई मिला ही नहीं सतपुरुष जो बताए कि ये सब क्यों हो रहा है, बीमारियां भी क्यों, ये भी क्यों। ये सारा जो दुख दिया होता है वो वापिस आता है। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज मैं नींबू के फल ट्री लगा रही हूँ, यहाँ से आम कैसे आएंगे? तो अपना बोन, आज से जो सुन रहे हो, आज से अपने अच्छे बीज बोना शुरू कर दो। आज तक जिन्होंने आपको बुरा भला कहा, बोलो जी हमने किया था, आज कर्मों का ये खेल हुआ है, आज हमें गुरु माँ से पता चला है, आज से हम सुधर जाएंगे। सुधरना कहाँ, पहले घर से ना, पहले घर से, और उसी घर में रहना है। क्यों ना प्यार से सह के कर लो, क्या जाता है। एक बार मैंने सुना, बड़ी बारी हमें भी लोग ले जाते थे अपने घरों में, पाँव घुमाओ, ऑफलाइन सत्संग करती थी ना मैं, तो कहीं घरों में जाते, कहीं बेचारे बड़े रिचेस्ट भी थे, कहीं बेचारे मिडिल भी थे, कहीं लोअर मिडिल भी। हमने तो कोई भेदभाव नहीं रखना। मैंने तो उनके घर भी साफ करे हुए हैं। तो घूम फिर के जब देखो तो सबके कमरे में देखा, AC भी है, ये भी है। तो तुम्हारी जो बेचारी सासू माँ है, दादी है कोई, और रोती रहती थी, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नहीं। उनके घर भी बनाया होगा बड़ा, लेकिन उस बेचारी के लिए पुराने जमाना 1947 का पंखा नहीं दिया होगा, उसके कमरे में रख दिया होगा। और बेचारी आवाज़ भी आ रही, सब आ रही, वो कैसे सोए। दुनिया को तुम दिखाओगे हम बड़े अच्छे हैं। देखो इधर से कर्मों का हिसाब शुरू होता है, यहीं से शुरू होगा। तो जब देखा तो मैंने बोला, अरे बेचारी बोलती मुझे नींद नहीं आती। अरे तुम सो जाओ ना उसके कमरे में, उसको सुलाओ ना तुम अपने AC वाले कमरे में। क्या करते हैं हम, हमारे स्वभाव कैसे हैं। इधर से शुरुआत होती है। परमात्मा चित्रगुप्त अंदर क्लिक कर रहा है हमें कि कैसी है, क्या करती है ये। मैं मेरा में घुसी है, जाए इसमें कोई इंसानियत भी है। वही तो चली गई ना आज। हमें तो बहुत अनुभव है लोगों के घरों में जा जाके। नहीं, ये तो खैर बहुत रियल लाइफ आपने एग्जाम्पल दिया, बहुत से घरों में ये चीजें हो रही हैं। इसलिए मोक्ष मुक्ति की बातें लोग करते हैं बहुत। पहले इधर से अपने स्वभाव तो देखो, बिल्कुल अपने को जानो, एक इंसान तो बन जाओ तुम। इतना पैसा तुम्हारा हॉस्पिटल्स में लग जाता है, वही तुम घरों में भी कितनी कंजूसी कर जाते हो। तो गुरुमा, क्या जैसे अभी आपने बताया कि भाई हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, तो अच्छे कर्म अच्छा स्वभाव पहले अपने घर से, अच्छा स्वभाव करके, अपने कर्मों को अच्छा करके,
मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल हो करके, क्या जो हमारे प्रारब्ध में हम जो गलत कर्म अपने लेकर के आए थे, जिनका हम भोग रहे हैं, क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। अच्छा। आप भक्ति पूजा से भी कर सकते हो और उसके साथ में ज्ञान मिल जाए तो एक्सीलेंट। भक्ति तो मैंने कर दी, स्वभाव कैसे सुधरेगा? किसी सत्पुरुष का कोई 2 वचन सुनोगे, गीता के श्लोका भी पढ़ ले, मैंने रोज की रूटीन बना दी, गीता भी पढ़ ली, समझ तो नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे पुण्य बढ़ता है। कुछ भी शुरू कर लो, कुछ मतलब भी कर लो। कोई गुरु बनाना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो अपने आप आता है, गुरु अपने आप आते हैं जब तुम तैयारी होती है। हम नहीं चुन सकते उनको। अच्छा। हमारे पास आंखें नहीं होती, विवेक नहीं होता, वो चुनते हैं हमें, जो मेरे मुताबिक मैंने जो अनुभव करा है जी। लेकिन तुम अपने प्रारब्ध को पुरुषार्थ से अच्छा कर सकते हो। प्रारब्ध है 20 साल का बच्चा, पुरुषार्थ है 40 साल का बच्चा। मीन अभी मुझे दाल रोटी तो परमात्मा ने सबको दी है, मुझे पनीर कोरमा भी खाना है, चिकन मटन भी खाना है, गो एंड डू हार्ड वर्क। पुरुषार्थ करो और खाओ, क्यों रोना डालते हो? तो पुरुषार्थ से आप जो भी चाहो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए संगत अच्छी चाहिए। अच्छी संगत से होता है ना सब कुछ। तो एज द कंपनी सो द कलर, तो उधर से पता चलता है आप कैसे हो। तो संगत को सुधारो। जहाँ आपकी एनर्जी खराब होती है, फ़ोनों पे भी आप दुखी हो जाते हो, वैसे लो डिलीट करना शुरू कर दो। जहाँ से आपका एनर्जी लेवल हाई जहाँ कम हो रहा है, आपकी ऊर्जा कम हो रही है, बीमारी आ रही है, क्यों शुरू कर दो ना आज से ही। जब भी किसी पॉडकास्ट को सुनते हो आप उसी दिन से ठीक हो ना। टाइम के नाम के वास्ते क्यों सुनते हो? जो भी बेचारे इतना हार्डवर्क करके आप सारे निष्काम कर रहे हो इतना अच्छा, उसका फ़ायदा उठाओ। नहीं तो कर्जदार बन जाते हैं ये लोग। दूसरों की इतनी एनर्जी ले रहे हो और आप अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसको। अच्छा, कैसे? मतलब ये आप जो दे रहे हो ये कर्जा चढ़ता है। तुम औरों से भी शेयर करो, औरों को भी सुखी करना शुरू करो। हमने जब सत्संग सुना और मैंने क्या करा कि जो मेरे को सुख मिला है परमात्मा, मैं औरों को भी बोलूं, औरों उनको भी पता चले कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जो तुम रोने धोने वाला जीवन करते हो। मतलब शुरुआत अपने से ही करे इंसान सबसे पहले। कृपा बरसती है ये। जैसे हमारे में अभी भक्ति पूजा तुम सारे जानते हो, गायत्री मंत्र है जो संसार के लिए, और इसमें दुर्गा सप्तशती भी है, हमारे चतुर्मास आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगलवार का। जो कुछ वीकली करना शुरू कर दो और देखो आपका जीवन अच्छा होना, डिसिप्लिन हो जाएगा जीवन। हम अगर अभी से कोशिश करें अपने कर्मों को सुधारने की, तो शायद जो हमारे को अभी तक जो दुख पीड़ाएं मिल रही थी हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, या जो हम कर्म करते आ रहे थे उसके हिसाब से, तो उनसे हमें राहत मिल सकती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी गुरु माँ हमारे व्यूअर्स को कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए कि हमारा दिन बहुत अच्छा निकले और हमारी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो? शुरुआत तो मैं बाद में करूंगी, पहले आपको ये बताऊंगी कि आप चाहे पैसे वाले हो, अमीर हो, बड़े ज़्यादा अमीर हो, जो भी तुम हो, उससे तुम पूजे नहीं जाते हो। तुम्हारा जो एक्शन में रिएक्ट होता है ना, कर्म में एक्शन होता है, उससे पूजे जाते हो, उससे तुम महान बनते हो। सपोज आपकी ननद आई है घर में, मैं एक बड़ी छोटी एग्जांपल है। गुरु नानक जिस की बाद में देती हूँ, पहले तो सबको समझ आती है छोटे छोटे से। जी। अभी जब इतना पता चल जाए कि जो कईयों के घरों में देखो, मैनी हाउसेज आई हैव सीन, दे आर एक ननद डाइवोर्सी होगी ही होगी। मोस्टली डाइवोर्सी ननद होगी। तुम्हारा कोई लेखा जोखा है, उस बेचारी को भी खुश कर दो। एक तो वो दुखी है, छोड़ के आई है, तुम उसको और पीछे करके पुश कर रहे हो, तुम्हें मौका मिला है। आप जो भी सुन रहे हो, जो भी सुन रहा है उसको सुधरना है। बाकी तुम बोलो बाकी घर वाले हैं वो नहीं। मैं अगर सत्संग जाती हूँ तो मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ, मेरे बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी अपने आप उनके साथ वाइब्रेशन पड़ेंगी, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आपकी शुरुआत, मायका तो सबको अच्छा लगता है, ससुराल से शुरू करो। उधर तुम्हें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। एक तो वैसे ही मदर्स आजकल सीधे वीडियो कॉल में लगी होती हैं बेटियों के साथ, तो मेरे गुरु तो बोलते कि बेटियों वाली माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा, दे आर टू मच इन्वॉल्व, यू नो। तुम बहू को नहीं कर सकते हो आप। शी विल से ओ योर मॉम इज, यू नो, योर दिस इज डिस्टर्बिंग मी। उधर नहीं करोगे। बेटी के साथ तो लड़ो झगड़ो जो भी करो, ऐसे तो नहीं करो, उनको भी रहने दो उधर, है ना। और जो आपके सासू माँ है, अगर वो बड़ी ज़्यादा करती हैं, अपनी बेटी से हमेशा ध्यान रखो। आपके घर का कामकाज, आपकी दिवालियाँ, ये तुम्हारी बहू ने करना है, तुम्हारी बेटी ने अपने घर करना है।
फर्क तो समझना Exactly. चाहिए ना, फर्क नहीं पता चलता है, ऊंचाइयां नहीं समझते हैं। गीता पढ़ो, शास्त्र हमारे इतने हैं, थोड़ा थोड़ा शुरुआत करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होता है। किसी अनुष्ठान बना लो, 11 डेज, 21 डेज, 41 डेज, जैसे हमारा वैसे भी है 9 दिन नवरात्रों के हो जाते हैं। चलो 9 दिन मैंने ये दुर्गा सप्तशती जागरण आपको बता रही हूँ, मैं आइडिया दे रही हूँ। और दूसरा जो महान बनना, उसके लिए सत्संग है। फोन पे चाहे सुनो, सत्संग की बातें सुनो। सत्संग हमें, इस सत्संग की घड़ी जो है ना, ये करोड़ों जन्म जलाती है, क्योंकि उसमें मैं अब मेरा सुधार है। बिल्कुल। इसमें तुम सुधर रहे हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। वशिष्ठ जी जो थे राम जी के गुरु, वो और विश्वामित्र दोनों में टकराव था कि ब्रह्म ऋषि कौन है। तो विश्वामित्र को नहीं बोलते थे, तो उनको गुस्सा आता था कि ये पता करना है, जबकि उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या करी हुई थी। अच्छा, सुनना ध्यान से, सबको मैं डिफरेंस बता रही हूँ। आज से ही आपको कहीं भी सुनो, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, किसी गुरु से जुड़ो, सत्पुरुषों से जुड़ो। नहीं विश्वास है तो फोन पे ले लो, कुछ भी कर लो, फोन पे सुन लो, बड़ी अच्छी बातें सुनो, दोनों चीजें हैं उसमें। तो आपको आइडिया दे रही हूँ, आप लोग कर सकते हो। फिर दोनों जने ब्रह्मा के पास के, विष्णु के पास के, ब्रह्मा ने विष्णु के पास भेजा, विष्णु ने शिव के पास भेजा। इनकी पूरी प्लानिंग होती है ना, ऊपर से कैसे सिखाना है दुनिया को। तो शिव ने आगे बोला, तुम नीचे धरती पे जाओ, पाताल लोक में, वहाँ जहाँ शेषनाग ने हमारा भार संभाला हुआ है धरती का। दोनों जने वहाँ गए, तो उधर देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ से अंडरस्टैंडिंग थी उसकी शेषनाग को भी कितनी है कि क्यों भेजे गए हैं उनको। तो वो बोलते हैं विश्वामित्र को, वो पूछता हम दोनों में बड़ा कौन है। बोलते इधर आओ पहले ना, ये मेरा भार पकड़ो तो मैं बात करूं तुमसे। वो नहीं कर सका। 60,000 तक सालों तक उन्होंने तपस्या करी हुई है। सेम आपको बड़े लोग मिलेंगे आपके रिश्तेदारों में भी, भक्तियां पूजा ये, फिर भी निंदा चुगलियां और नॉनसेंस हो रही है ना, उससे तुम्हारी उच्चता नहीं होती है। उसी समय उन्होंने वशिष्ठ जी को बोला, राम जी के जो गुरु थे, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने बोला ये कैसे? उन्होंने बोला आदि घड़ी सत्संग की जो है ना, जो हमें इतनी सहनशीलता देती है, आदि घड़ी का सत्संग का फायदा है कि जो तुम इतना ज़्यादा भार सह लेते हो। जो लेडी सुनती हैं, अनुभव भी होंगे बेचारियाँ, कोई तो साधक होंगे आपके सुन रहे हैं, उससे घर में आके तुम्हारे पास घर में कोई क्रोधीनाथ है, नाटककार है, कहीं बर्तन टूट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तुम्हें सहन करने की शक्ति मिलती है। ये फ़र्क है सत्संग में, और ये फ़र्क है तुम्हारी ठाकुरों की पूजा करने में, दोनों में। तो क्या चुनना है आपको? ये आपका मुख की मौन बना लो घर में। मेरे गुरु ने तुम्हारी दिल्ली को ही, आधा दिल्ली को शांत कर दिया था, लेडीज़ को बात चुप करवा दिया था। मुख की मौन हो गई तो आदि शांति हो गई। फिर बाद में मन की मौन भी हो जाती है, तो तुम भगवान बन जाते हो। मुख की मेन मौन तुम्हें देवता है ना, खड़े हैं चुपचाप करके, तुम कुछ भी करो, यू बिकम देवता। आजकल बहुत जरूरी है, अपने घरों में शांति चाहते हो तो मुख की मौन ले लो। कुछ भी बुरा लगे, कुछ लगे, एक तो आगे अगर मेरा ज्ञान सुनोगे तो तुम शरीर ही नहीं हो, बुरा किसको लगना है। हाँ। जो कुछ ये करके आई है उधर से, जो जिस इसने मिलना है, जिस इसने देना है, हमने अभी निकलना है बाबा। हमको उधर बार बार बसना नहीं, परमानेंट तो कोई भी नहीं है। जब ये पता है, सभी को पता है। अभी कल ही 18 साल की कितनी अच्छी मैंने देखा न्यूज़ में, शी इज़ गॉन विद अ कार एक्सीडेंट। कोई छोटे इतने जा रहे हैं। अंधे होके तो नहीं जियो ना। अगर आज हमारे से सुन रहे हो तो थोड़ी आंखें खोलिए अपनी। बिल्कुल। उठते तो हो तुम सुबह में, लेकिन उठे नहीं हो। इसको नहलाया है, जैसे गाड़ी को साफ कर गया आपकी गाड़ी वाला, तुम तो नहीं नहाए ना, तुमने तो कोई चार्जिंग नहीं करी ना। शुरुआत हमारे को नहीं होती है। अगर अच्छे संस्कार हैं तो अच्छे घरों में पैदा होवोगे आप, सदाचार सत्संग वाले, वहाँ पर एनवायरनमेंट आपको बनाएगा। कोई ना कोई आपके दादी दादा कोई पूजनीय होंगे, जो तपस्वी होंगे, फिर उसमें से किसी एक बच्चे के ऊपर ये असर आ जाता है। आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो तुम्हारा जो रहनी होगी, बोलने का ढंग होगा, चलना, खाना पीना, बोलना, सुनना, सब बदल जाता है। आप अपने ही घर में आप अलग हो जाओगे।
नहीं तो गुरु माँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ही बताइए कि वो, क्योंकि अभी वो आपसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, हाँ, वो अपने दिन की शुरुआत सही तरीका क्या है, क्योंकि ये नहीं पता होता लोगों को सही कि तरीका है 10 बजे सो जाओ। अभी तो इतनी स्टडी कर रहे हैं कि 10 to 2, इवन मेरे को कई बार बहुत लेट नींद आती है तो लगता है कि नहीं ये लीवर वगैरह खराब हो जाते हैं। उसमें बताया गया है कि वैसे 9 to 2 बोलते हैं, 10 तक भी आप सोगे। सोने से पहले आपने सबसे माफिया मांग ली, जाने अनजाने में भी हमारे से आज कोई गलती हुई है, किसी की आंखों में आंसू आए हैं, मैं माफी चाहती हूँ। ये करके आप नींद की गोली के बिना भी सो जाओगे। फिर आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो फाइन, नहीं उठते हो तो सूरज से आधा घंटा पहले उठ जाइए। ऐसा हमारे शास्त्रों में है, जो हमने भी जो करा है तो इधर तक पहुंचे हैं ना जी। अब कई बार देखो, महाभारत देखो, कुछ करो, वहाँ अर्जुन भी पानी दे रहा है सूरज को, वो भी लोग वो ऐसा जीवन जी रहे हैं, धोतियां पहनी हैं और सूरज को अर्घ दे रहे हैं, पूजा भक्ति कर रहे हैं, बड़ों को पूज रहे हैं। तो ये संस्कार से है ना। तो सुबह आप जब उठे हो, आपने अपने हाथ देखे दोनों, अच्छा, दोनों हाथों को देखा। इसका मंत्र मैंने काफी रिपीट हो जाता है, पॉडकास्ट में भी दिया है। कराग्रे बसे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके देखो, हाथों को देखा, यही हाथ जगन्नाथ है, इन्होंने अभी चलना है, हाथों को सारा यूज करते हैं हम। तो इससे हमारे को इधर लक्ष्मी है, इधर सरस्वती, इधर गोविंद, तीनों के दर्शन कर लिए। अब उस समय शांत है सारा यूनिवर्स, जो रजोगुनी तमोगुनी सो रहे हैं, तुम उठ गए हो, सतोगुनी आत्माएं उठ गई हैं। ऐसे करके आपने शुक्राना करा परमात्मा का, वाह प्रभु मैं उठ गई हूँ, तूने मुझे उठा दिया, कितनी दुनिया चली गई है दुनिया से। तो मैं इसका पूरा फायदा आज पूरा दिन ना किसी को दुख दूंगी, जो भी कुछ होगा सामने बात करूंगी। नहीं सामने बात होती है तो अंदर से दुआएं दो उस इंसान को। कर्ज नहीं करना हमने किसी को भी नहीं करना। अगर आप हमारे से आज सुन रहे हो, हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, हम भी कोर्ट केस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हमने नहीं करना है। बस इस जन्म में तो नहीं करना। जब मुझे गुरु मिले हैं, बहुत जन्म हमने भी बड़े पंगे करे, बहुत कुछ करा। दिस आई हैव डिसाइडेड नॉट टू डू। अगर मुझे रियली परमात्मा ने कृपा करी है तो आप भी ऐसे करिए और अपना जन्म सुधारिए। फिर उसके बाद तुम दायां पाँव हमेशा रखो। कहाँ देखोगे, ये श्वास चल रहा है, ये चल रहा है, टाइम नहीं होता इतना। राइट साइड इज ऑलवेज कंसीडर, नीचे रखा, धरती माँ को जय करा, और उसके बाद तुम्हारा नित्य कर्म शुरू हो जाता है। वैदिक स्नान लो, अच्छी तरह से नहाइए, अपना वैदिक तरीके से मंत्रों से उच्चारण करिए। नेगेटिविटी है तो नमक से नहाइए, और फिर उसके बाद नहाने के बाद आप अपने ठाकुरों को, वर्क इज वर्शिप, हाथ जोड़ा और अपने काम पे निकल गए। और काम से निकलते हो तो मैं आपको काफी बारी बताती हूँ, सदा भवानी दाहिने, गौरी पुत्र गणेश, पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसको चैंट करते करते जाओ, बिगन भी नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। एंड फिर ऑनेस्टी से अपना जीवन जीजिए। एक जगह मैंने पढ़ा था, चारों वेद चाहे नहीं पढ़ो, 4 चीजें तो अपना लो। वफादार रहो, समझदार रहो, सोच अपनी अच्छी रखो और ईमानदार रहो। ये चीज़ें हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगी। शास्त्र तो पढ़ लोगे, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदगी में नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है अपना ये भी कृपा बरसती तो होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं। ये जो सुन रहे हो, कृपा बरसेगी, सुन लेंगे ये लोग, नहीं तो आएगा कानों से, इधर से निकल जाता है, अंदर नहीं जाएगा। तो गुरु माँ, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी कि माँ, सास, बहू, बेटी, इन सब का, मैं ये जानना चाहती हूँ आखिर ऐसा है क्या कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है? ऐसा क्या है? ये जैसा आप सतयुग, द्वापर, त्रेता सबसे चलता आ रहा है। वो अगर हम अभी, मेरे को अगर समझ आई तो मैं नहीं करूँगी, है ना। और अभी पीक पे जा रहा है ये वाला जो आपने क्वेश्चन करा है ना। अभी एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर में भी अगर लड़की, औरत को पकड़ा है, औरत ने उसके पति के साथ, यू नो, शी विल नॉट हैव शर्म। कितने होटलों में, कितने जगह पे वो बोलेगी, अरे तूने अपने को बनाना था ना ऐसा, वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है। नाउ इट इज गॉन दोस्त, बियॉन्ड गॉन। मैं जब ये देखती हूँ ना तो मेरे को तो कुछ हो जाता है, परमात्मा मैं पानी भी नहीं पीऊँ, मैं कौन सी तपस्या करूँ इस दुनिया के लिए कि इनकी बुद्धियां सुधरे। तो अगर ये समझ आ जाए कि औरत औरत की दुश्मन क्यों बनती है,
तो अब फिर तो कोई करेगा ही नहीं ना। मतलब क्या डिजायर्स हैं इसके पीछे? स्त्री में डिजायर्स बहुत हैं। नहीं, इसमें भी कर्मों का खेती सबके साथ नहीं होता है ये भी तो सबके साथ, सबके आदमी थोड़ी होटलों में दूसरी नहीं, औरतें लेके होटलों की बैठे बात हैं। अलग है, मत मैं घर में भी अगर कह हाँ, रही हूँ सास कि बहू अगर का भी कर्मों का है। मतलब जो घर में पॉलिटिक्स होती है वो क्यों लेडीज ये भी के तुम बीच जॉइंट में? फैमिली में हो, अभी मैं क्यों नहीं हूँ, कहीं तो पूरे इतने बड़े बड़े परिवार में है और इतने दुखी हैं। मेरे को तो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता सब जगह अनुभव है। एंड द रिचेस्ट पीपल, छोटे मोटे भी नहीं, ऐसे वाले मिडिल क्लास भी नहीं, हायर उन लोगों के घरों में मैं गई हुई, सब जगह रोना पड़ा। जेठ का देवरानी से रिलेशन, उसका इसके, पैसा फ्लोइंग। कई ऐसे घर हैं हमारे पास, लोगों के पास 1-1 लाख रुपया एक एक जने को मिलता है मंथली, ऐसे बिजनेस हैं। बट इतने इतने पैसे उनके केमिस्ट शॉप पे जाएंगे। 2-2 सास है, ननद है, बीमारियां हैं, 25-30 हज़ार से कम कोई सूट नहीं लगाना उन्होंने 50 हज़ार से, लेकिन बीमारियों से भरे हैं। फिर भी वो लोग गुरुद्वारे सत्संग जा जाके थोड़ा थोड़ा सुधर गए। फिर हमारे पास आए तो हमने ज्ञान से सुधारा उनको। और ये भी तभी होगा जब आपका टाइम आएगा। हाँ, अगर जैसे अभी आप लोग इतना पॉडकास्ट जो चल रहे हैं दुनिया को ठीक करने के लिए चल रहे हैं, निष्काम है ये, लेकिन जो बेचारे सुन रहे हैं, कृपा बरसी होगी तो वो सुन लेंगे, सुनेंगे तो लग भी जाएगा साथ में, देख लेंगे अपनी गलतियों को, जाके अपनी ननद को भी खुश कर देंगे आज हमारा सुनेंगे तो, क्योंकि सभी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे लेने देने के हिसाब है और कुछ भी नहीं है। तो आप जितना इतना ऊंचा निकलते जाओगे, डिटैच होते जाओगे दुनिया से, फिर एक दिन आप परमात्मा के आगे उधर निकल गए, आपका लास्ट जन्म भी हो गया जब डिटैच हो गए। अटैचमेंट से हम बने हैं ना इतने लोगों के बीच में, तो हमें डिटैच भी तो होना है। चलिए गुरु माँ, बहुत स्पेसिफिक वे में हमने लेडीज़ की बात कर ली, थोड़ा सा जेंट्स के लिए जो बेचारे सुबह निकलते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर। गुरु माँ, बहुत सारे जेंट्स हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आप एक कुबेर मुद्रा बताती हैं, मैंने आपका कहीं सुना था, आज मेरे व्यूअर्स को नहीं, कुबेर मुद्रा मैं बाद में बताऊंगी, मैं जेंट्स को बोलूंगी रिस्पेक्ट द लेडीज। कैसी भी वाइफ है, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट द लेडी। सी, अगर वो काम छोड़ दे, आप इतना कमा भी नहीं रहे हो जितना वो काम करती है, 10 सर्वेंट रखने पड़े उसके लिए, फिर भी उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है। लेडी, आदमी इतना जेन्युइन नहीं है जितनी औरत। अगर उसको प्यार मिल जाए ना, वो जी जान से लुटा डालती है अपने को, अगर रियल वो धर्म पत्नी भी है तो। लेकिन फिर भी उसको दुत्कारा जाता है, तभी तो ये औरतें आज ऊपर आई हैं। कब तक नहीं ये दुत्कारी गई थी। मैन को सारा हक था, वीमेन को नहीं था। आज अगर आदमियों को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, औरत के पास तो सारे चरित्र हैं। आप इतने सिंपल होते हो कि सीधे ही गुस्सा भी कर देते हो, वही सीधे के बजाय आप उसको प्यार करना शुरू कर दो। ओ डार्लिंग, यू आर सो स्वीट, तुमने इतना काम करा, चलो थक गई हो, चलो एक छोटा छोटा काम करो, उसको थोड़ी प्रफुल्लता तो आए, थोड़ा इंपॉर्टेंस मिल जाए। तुम्हारी माँ भी उसको कोस रही है, तुम्हारे भाई बंधु भी, वो बेचारी करे क्या। तो इसलिए बोलते हैं, आजकल नया बोल रहे हैं, जब व्हेन यू गो टू ऑफिस, वाइफ को लिप्स पे किस नहीं करो, माथे पे किस करके जाओ, वो लक्ष्मी है। और अगर आपकी बेटी भी है छोटी, उसके तो पाँव छू के जाओ। तो ये सारी लक्ष्मी जो सब वीपर थोड़े ना है, आप ही के घर में है, आप ही के घर में है। तो आप ऐसा करो ना, क्यों नहीं करोगे। खुश रखो, गिफ्ट भी दो। जैसे वीनस ठीक करना है, हर फ्राइडे को अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे दो, खुशहाली लानी है ना। क्या जाता है। तो वही तुम कोसते ही रहोगे, थैंक यू भी कभी नहीं बोलोगे, तो ये तो नहीं चलता ऐसे। हमें, हमारी इंडियंस को आदत है, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो सदियों से चला रहा है, लेकिन हाँ अब काफी नहीं, चेंज ये हुआ अपनापन है अपनापन, लेकिन कभी कभी तो बोल देना चाहिए ना। और वो देखिए, अपनी चीज है, ये मेरी अपनी है। हाँ, ये कहीं नहीं जानी, मेरी अपनी है। हाँ, तो वो जब दूसरी जगह सुनेगी, देखेगी, अरे इसको तो बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। खासकर पड़ोसन का तो कभी एग्जाम्पल मत दो। तो कभी पड़ोसी के पास जाके अगर उस आदमी को तारीफ करो कि तेरी वाइफ ऐसी, बोलेगा क्या बेवकूफी कर रही हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ की एग्जाम्पल देता हूँ। तो ऐसी बातें भी नहीं करो ना। क्या जाता है। मेरे गुरु बोलते हैं, फूल नहीं तो पत्ती दे दिया करो, खाली कहीं भी नहीं जाओ। कोई तुम्हारे हाथ नहीं देखना चाहता है, खाली कुछ भरा हुआ होना चाहिए। ये वो रिलेशन है ना कि जहाँ पैसा वैल्यू नहीं करता, शायद बहुत नहीं करता, प्यार, बट प्यार, एक केयर, पैसा वैल्यू क्या। तुमने फार्म हाउस पे 4-4 औरतें रखी है, इसको तुमने गहनों से लद दिया है, लेकिन प्यार नहीं है। तो रियल औरत को तो गहना नहीं चाहिए, उसको तो प्यार चाहिए, उसको तो प्यार चाहिए, वैल्यू चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना। तो इनको भी तो जांच आनी चाहिए, औरतों को भी। एक बस सुनाओ, मैं बड़ी जगह सुनाया है, एक राजा की 7 रानियां थी,
तो राजा ने सबको पूछा क्या चाहिए, ऐसा क्या, सबने ऑर्डर दे दिया, 9 लखा हार भी दे दिया, ये भी कर दिया। एक ने बोला नहीं आप आ जाना। अच्छा। जिसने राजा को बोला आ जाना, तो राजा सीधे आया, उसके कमरे में गया, उधर से उसने चीजें भेजी सबको दूर। तो जब राजा ही अपना हो गया तो सब कुछ आ गया ना। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांग लिया था। यस, है ना, उसने दुर्योधन ने सेना मानी, उसने उनको माना। ऐसे ही घरों में प्यारे बच्चों राम राज्य ला दो, क्या जाता है आपका। डिसाइड कर लो, हमने गुस्सा भी नहीं करना है, हमने वाइब्रेशन नहीं बिगाड़नी है, हमने डाइवोर्स नहीं करने हैं, यही परमात्मा ने दिए हैं। जो प्राप्त है मेरे पास वही प्राप्त है, जो परमात्मा ने दिया है वो प्रसाद है, उनके साथ ही मैंने रहना है। उधर से ही चलना शुरू करो, राम राज्य फैल जाएगा। गुरु माँ, गुस्से को कैसे कंट्रोल करा जाए? गुस्सा तो तब आएगा ना जब अज्ञानता है। ये भी गुस्सा किस पे करोगे। आजकल हर कोई बोल रहा है कि ऐसा टाइम आ गया कि शाम तक शायद मैं आई एम लीविंग दिस प्लैनेट, मैं नहीं हूँ। परमात्मा तुम्हें बोले शाम को 2 घंटे हैं आपके पास, देखो ज्ञान से। अगर परमात्मा तुम्हें बोले तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, क्या करोगे आप? गुस्सा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप हाथ जोड़ के माफिया मांग लोगे। हाँ। तो आज हमारे पास सारे टाइम, मेरे हाथ भी कांप नहीं रहे हैं, बूढ़े भी नहीं हैं, सब कुछ है। बोलते जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो काले काले भूत दिखते हैं और तुम ऐसे ऐसे कांप रहे हो और तुम्हें माफिया मांग रहे हो, उसमें ना बोल सकोगे। आज सारा टाइम है आपके पास, आज सब कुछ है। क्योंकि आज जनरेशन में देखिए ना गुरु माँ, जो आज की यंग जनरेशन है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, एकदम हाइपर एक्टिव। जेनजी ने तो मजाक बनाया हुआ है ना, देखा क्या है इन्होंने अभी, अनुभव क्या करा है, क्या पता है इनको जो शोर डाला हुआ है इन्होंने। गुस्से में ही ये लोग कोई सेंसिबल डिसीजन दिमाग नहीं खराब है, कुछ गूगल maturity और नहीं एआई है। से होके वो अपने को वो बना गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं हो रहा ना इनको, इसलिए तो ये दिमाग खराब होता है। तो गुस्सा जो है इमीडिएटली, अगर नहीं आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, 20 नाखूनों का जोर लगा लो, दांत बींच लो, मैंने नहीं बोलना है। अच्छा। आप ऐसे वाला प्रैक्टिस करो, पानी पियो, जाओ उधर से उठ के चले जाओ। अगर आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, आप इतना तो कर सकते हो, प्राणायाम करो, अपना स्ट्रेस फ्री हो जाओ सुबह शाम के लिए। और घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि ऐसा बने ही नहीं। आजकल कपूर है, सब कुछ है, कितना कुछ बताते हैं, ऐसे करो, सफाई रखो, ये करो, जिसमें वाइब्रेशन, हवन करो, अच्छी वाइब्रेशन, धूनी लगाओ, अपने घरों में करो, ये सब चीजें बताते हैं। तो जिससे लेडी ऑफ द हाउस कर लेना, एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, तो शायद जो क्रोधीनाथ अंदर भी आया है तो उसका क्रोध शांत हो जाए। वातावरण तुमने बनाना है, सब चीज टाइम पे हो रही है, सब कुछ है। अभी लेडीज बोलते हैं हम भी वर्किंग है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर मैनेज करो, फिर कोई रखो काम वाम के लिए, अच्छा, फिर झगड़े खत्म। जी, समझ की बात है ना, सोच की बात है ना, मेन सोच ही बदलनी है। सोच बदलोगे तो सब, वही सासू माँ आपको बुरी लगेगी जब कर्मों का पता चलेगा, तो बोले नहीं कल को मैं थी आज ये है। दुआएं ले लो ना प्यारे, विकार देखना शुरू करोगे तो दुआएं नहीं लोगे आप, टाइम चला जाएगा। कल का नहीं सोचो, कल का नाम है काल। कल का नाम जो है कल का सोचता है वो काल है जी। इसको क्यों बोलते हैं? एक बार कोई वो मांगने के लिए आया, तो इवनिंग टाइम था, तो युधिष्ठिर ने बोल दिया नहीं तुम कल आना, इवनिंग को दान नहीं देते हैं। पता नहीं, भीम ने नगाड़ा लिया, बोलता ओ गांव वालों देखो जी, युधिष्ठिर ने भैया ने आज काल पे विजय पा ली, माना कल आएगा। व्हाट गारंटी इज देयर कि कल आएगा? इसलिए कल का नाम है काल। जो करना है आज करो। गुस्सा करना तो वेट फॉर 24 आवर्स, बोलो कल करूंगी। प्यार करना, फोन उठाया, प्यार कर लो, काम खत्म। हस्बैंड सुबह में गुस्से में गया है, बाद में दोपहर को अच्छा मूड हो गया होगा, आप चुपके चुपके बात कर लो फोन पे, तब तक शाम को आते आते ठीक कर लो उनको। युक्तियां हैं सिर्फ, वीमेन के पास तो सब कुछ है। क्यों गवा रहे हो अपनी? इतनी उच्चता है हमारे पास जी। इन्हीं चीजों में लगोगे तो आगे बड़ी बातें कब सुनोगे आप? है ना, बड़े बड़े महावीरों की बातें कैसे कब सुनोगे आप? किस चीज से वो ऊंचे बने हैं? आप क्वेश्चन पूछो ना कि किस चीज से महान है वो, क्या क्या आचरण थे उनके, बताओ मुझे, मैं भी क्वेश्चन करूं आप लोगों को। जीसस किससे महान हुए? राम किससे महान हुए? कृष्ण भगवान किससे महान हुए? महावीर किससे महान हुए? बताइए मुझे। त्याग करा सबसे पहले, इच्छाओं का त्याग नहीं होता, त्याग नहीं है। जब इसको सूली पे लटकाया जा रहा है जीसस को, जीसस को लास्ट ख्वाहिश पूछी कि क्या है, पूछते हैं ना मरने से पहले, उन्होंने बोला उन्हीं 2 लोगों को लाओ जिन्होंने मुझे
उन्होंने ही करा था, इनको सूली पे लगवाया था, जो अपने ही लोग होते हैं बीच में। हाँ जी। उनको बुलाया, 2 लोटे, एक दूध का एक पानी का मंगाया, उनके पाँव धोए उसने, उनको करा, थैंक्स करा, जिसके कारण उसका विवेक भी जगा और बोला ओ गॉड कि उसको पनिशमेंट नहीं मिले, ओ गॉड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब इनको माफ़ी दे दे। इस कारण से जीसस महान है। राम किससे महान है? राम जब सारा युद्ध जीत के आगे, 14 साल का वनवास करके आगे, ककेई के कारण हुआ था। जब वापस आए हैं, सुमित्रा भी खड़ी है, कौशल्या भी खड़ी है, किसके पास गए? ककेई के पास। तो महान मानेंगे जिसने हमारे साथ बुरा करा, हमने नहीं करना है, उसको पूजा। भगवान कृष्ण ने जब यज्ञ हो रहे हैं सब जगह, एक जगह कौन सा राष्ट्रीय यज्ञ क्या हो रहा था, वहाँ पे सेवाएं बांटी जा रही थी सबको। अच्छा। पांडु लोग भी थे, सब थे, सबको कोई किसी को ये चादर बिछानी है, किसी को कुछ करना, किसी को, कृष्ण भगवान अकेले खड़े हैं शांत। जब सब जगह बट गया तो तब युधिष्ठिर ने, भीम ने बोला वासुदेव आपने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा पहले सबकी हो जाए फिर मैं लेता हूँ। उन्होंने कौन सी सेवा ली थी? पतलें उठाने की साधुओं की और चप्पलें उठाने की। भगवान होके, अवतार होके, इन कारणों से वो बड़े महान हैं। बाकी काम तो है ही, वो अवतार हैं। वो महावीर के किले खोदे गए। किसी ने, कहानी लंबी है, अभी टाइम चला जाएगा आपका, तो उसमें जब किले खोदे तो आंसू तब नहीं आ रहे थे। आंसू, देवताओं ने कुछ बोला था हम हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके जब आंसू देखे तो उन्होंने बोला जब खोदे गए तब नहीं आया, अभी क्यों? मैं सोचूं जब ये किले उसको खोदे जाएंगे, उस बेचारा कैसे सहेगा। इमेजिन, नम्रता, करुणा, प्यार, इन लोगों की, महान लोगों की महान बातें हैं। तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, महान बनिए, मेहमान नहीं बनिए दुनिया में, महान बन के जाइए। ये छोटी छोटी बातें हैं। सोक्रेट, इतने बड़े सुकरात जो थे, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग करते कर इनकी बीवियां सबकी अपोजिशन वो थी, करर क्या बोलते हैं उसको, कड़ाकेदार, ऐसे क्रूर टाइप बोलते हैं, ये शब्द है। तो वो बोलती थी सत्संग हो रहा है, ए जी आओ जी, खाना खा लो जी, खाना 2-4 बार बोला। वो बेचारे बोलते हैं आदमी, अच्छा मैं आता हूँ। बोलने के बाद भी जब नहीं आए, मैं तो कल से नहीं बनाऊंगी, तो भी ठीक है, सत्संग चल रहा है। लुक एट द महान लोगों की बातें जो आज सुन रहे हो, ठीक हो जाओगे। अब छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े करते हो घरों में। उसने मटका उठाया पानी का, सारी संगत बैठी है सोक्रेट के उधर, पूरा फेंक दिया ऊपर सर के ऊपर, और फिर बाद में मटका भी फोड़ दिया। सोक्रेट के मुंह से क्या निकला? सारे सत्संगी देख रहे हैं। इमेजिन आप बैठे हो, कोई बैठे, क्या हाल हो। हाँ। उसने बोला गृहस्थी भी है और बरसती भी है। इमेजिन, सारे सत्संगी सोक्रेट, तुम असाधारण हो, तुम भगवान हो। अगर महान बनना है, भगवान बनना है, प्यारे बच्चों, क्या जाता है? ऐसी बातें सुना करो ना। बिल्कुल। तुम सुनते हो क्या? हॉलीवुड बॉलीवुड देखते हो, वैसे तुम बनते हो। उसमें भी कितनी अच्छी है, उनके गाने भी कितने मीनिंगफुल हैं, चीज़ें भी कितनी सीखने वाली हैं। सीखने वाला कहीं से भी सीखेगा। तो ऐसी बातें सुनो, ऐसे सीरियल देखो, महान लोगों की देखो, अहल्या, अनसुईया, कुंती, ये सारी महान आत्माएं हैं, उनको सुनो तो आपके घर देखो कितने सुंदर बन जाए। बिल्कुल। सिर्फ सुनना नहीं, अपने व्यवहार में भी लाओ। व्यवहार में ही तो, तभी तो मैंने बताया ना, उनके आचरणों से बना है। सारे भगवान हैं इतने महान। आप इतने सुंदर पार्टी में जा रहे हो, इतने महंगे कपड़े डाले, सब डाले, बट एक स्माइल भी नहीं, एंड यू आर हाई हेडेड। कोई बैठेगा आपके पास? आएगा कोई? वही अलोंग विद यू हैव ब्यूटीफुल स्वभाव, हर कोई आपके पास बैठना चाहेगा। बिल्कुल। तो ये अगर समझ जाओ तो फिर आगे और तभी जाओगे ना। पहले इधर से तो निकलो, अपने घर तो पहले संवारो, फिर पड़ोस को संवारो, फिर शहर, फिर यूनिवर्स। चलिए गुरु माँ, आप कुबेर मुद्रा बता रही थी। मेरे व्यूअर्स को वेट कर रहे हैं वो लोग आपसे कुबेर मुद्रा सीखने के लिए। सबके पास से 5 फिंगर्स है ना, फिंगर से वैसे भी सीख लिया करो प्यारे बच्चों। झुकना सीखो, मुद्रा भी सिखाती हूँ। वेट, पहले देखो 5 फिंगर है ना, ये अलग अलग खड़ी रहें, कैसी लगेंगी? सबकी झुकती हैं काम में, सेवा में। हमारे पास एक किताब है सच्चा साथी, बहुत प्यारी किताब है, उसमें ये सब एक अच्छा इंसान बनने की चीज़ें हैं। तो हमेशा झुके रहो, हमेशा नर्म रहो और इकट्ठे भी हो जाओ। देखो एकदम से इकट्ठी भी हो जाती। फिंगर्स बहुत कुछ सिखाती हैं हमें। हाथ है कैसे एक दूसरे की सेवा करने में लग जाता है, इसने बुलाया है उसको। तो हम क्या करते हैं,
तो कुबेर मुद्रा से पहले ऐसे वाले बन जाओ, लक्ष्मी भी आती है जहाँ प्यार होता है। सफाई तो होगी लेकिन प्यार जहाँ होता है, हम्बलनेस होती है, फिर आपकी कुबेर मुद्रा। ये हाथ है हमारे, इनको आपने 2 फिंगर्स को ऐसे लगाना है। ये 2 ऐसे हैं, देख रहे हो, ये 2 फिंगर्स अंगूठे के साथ लगी, पहली 2 फिंगर्स अंगूठे के साथ, फिर ये दोनों फिंगर आपने नीचे कर दी। ये हो गई कुबेर मुद्रा। इसका मीनिंग क्या होता है? कुबेर मुद्रा करके जब भी आप बैठे हो, आप मुद्रास बहुत पसंद है देवताओं को, फिर आप कोई भी मंत्रा, लक्ष्मी मंत्रा है तो वेरी नाइस, अभी तो बहुत ही सारे मंत्रास हैं, अगर आपको नहीं पता तो लेटेस्ट मैं बताती हूँ। दे से एक्सीलेंट, ओम वसुद्रे स्वाहा, दिस इज शॉर्टेस्ट मंत्र, 2-3 दे देती हूँ। ओम वसुद्रे स्वाहा, ओम वसुद्रे स्वाहा, इसका काफ़ी लोगों ने रिजल्ट दिया था। एक ओम श्री श्रिये नमः, अच्छा, ये भी है। ओम महालक्ष्मी नमः तो है ही है। तो कोई भी आपको और भी ज़्यादा जहाँ भी मिलेंगे, कुछ भी है, आप मंत्रा उसको ऐसे लेके बैठो। फिर इसके साथ होता क्या है, सारा सहयोग मिलता है। मेन कारण ये होता है, हमारे जितने प्लैनेट इकट्ठे ऐसे मिलते हैं तो फिर हमें सब जगह से सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, पैसों के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है। खाली पेट होना चाहिए। अच्छा, और मैक्सिमम फ़ायदा अगर लेना है मॉर्निंग और इवनिंग, एंड स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, गो फॉर 11-15 मिनट्स तक जाओ तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो 5 मिनट भी करना तो शुरू करो, फिर आप छोड़ोगे ही नहीं, पैसा भी फ्लो हो जाएगा, कुबेर जी खुश हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मतलब ये सुबह करना है, खाली पेट हो सुबह तो या इट रात इज़ में, फ्लोइंग, किसी भी या तो 2 मिनट, जैसे आप जी। सुबह बेड पे ही उठते हो तो आप करके बैठ जाओ, काम ही ख़त्म कर लो उसमें। गुरुमा, आज मैं आपसे चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को ना जवाब देने पे आई हैं तो एक ऐसा यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन नंबर भी दीजिए जिसको अपना करके वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके या अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। गुरु माँ तो ना तो एस्ट्रोलॉजर है ना कुछ है। गुरु माँ के पास आए हो, जो लोगों को, हमारे लोगों को फ़ायदा मिला है, मन वचन कर्म से किसी को हर्ट नहीं करना। समझ रहे हो? मन वचन कर्म से टफेस्ट चीज दी है मैंने। मंत्रा तो हम गण गणपते नमः, ये नमः सब है आपके पास। मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख मत दो, लक्ष्मी फ्लोइंग आएगी, सब कुछ होगा, सरस्वती भी होगी, सब कुछ मिलेगा। गुरुमा, अगर कोई अपनी किस्मत और फ्यूचर अच्छा बनाना चाहता है, आप जाते जाते उसको आज ऐसी कौन से 3 कार्मिक रूल फॉलो करने के लिए बताएंगी? अभी मैंने मन वचन कर्म से भी बोला है आपको, बट ईमानदारी सबसे बढ़िया है। नम्रता, ईमानदारी और समझदारी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप हजारों मंत्र जप कर लो, नंगे होके नदियों में तप कर लो, तो भी इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जो इससे मिलेगा। मतलब 3 कार्मिक रूल आज आप मेरे व्यूअर्स को दे रही हैं। नम्रता है, ईमानदारी है, समझदारी है। ये 3 चीजें अपनी लाइफ में अपना करके हम जीवन में सुख, शांति, सक्सेस एंड मनी, सब कुछ पा सकते हैं। समझदारी से क्या होगा, अभी आप कमरे में गए हो, चाहे हस्बैंड है चाहे कोई भी है, आप ऐसे बरस रहे हो जान, मैंने बोला ना जानवर, इंसान को सिर्फ बोला जाता है क्या जानवर जैसे कर रही हो, औरों को, जानवर को नहीं बोला जाता है। तो क्यों ना हम ऐसे वाला बने कि हमें कोई ऐसे शब्द नहीं बोले, हमारा स्वभाव कैसा हो, क्यों जानवरों जैसा हो। मानुष चोला लिया है, करतूत हमारी पशु जैसी, क्या फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा, आज आपने जो हम लोग को एक इंसाइट दिया है, एक सच में जो व्यवहारिक ज्ञान दिया है, जो मतलब किताबों में नहीं, किताबों में भी है, हमने वहाँ के एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, बट जो आपने आज बिल्कुल, जो आज जिन चीज़ों से आदमी परेशान है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ी हुई हैं, उनसे आपने मुक्ति का रास्ता हमें दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा। थैंक यू। आपसे निवेदन है कि फिर से आप हमारे पास चैनल पे जरूर आइएगा और हमें इसी तरह से ज्ञान थोड़ा सा और दे करके जाइएगा। गॉड ब्लेस। तो दोस्तों, आज प्रेमामयी गुरुमा ने हमें ये बहुत ही सुंदर सीख दी है कि किस्मत चाहे कैसी भी हो, सही कर्म, सुबह की सही शुरुआत और मैनिफेस्टेशन की सही तकनीक से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम प्रेमामयी गुरुमा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान से हमारे आरडी टॉक शो के इस एपिसोड को इतना खास बनाया।
अगर आपको आज की ये बातचीत पसंद आई हो तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप मैनिफेस्टिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।